to Scholars Welcome to Scholar Space। काफी स्टूडेंट्स को हिंदी में बिहारी के दोहों को समझने में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही थी, इसलिए ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप परयु प्रभात। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के दोहे आएंगे और आपको उसके बारे में लिखना होगा। ये जो मैं आपको इनके अर्थ बता रही हूँ, बीच बीच में जो शब्द आते हैं, ये आपको आपके समझने के लिए हैं, आपको लिखना नहीं है एग्जाम्स में। तो यहाँ पे जो सोहत है शब्द, उसका अर्थ है अच्छा लगना। ओढ़े शब्द का अर्थ है ओढ़कर। पीतू शब्द का अर्थ है पीला। पटु, पटु मीन्स कपड़ा। गात, गात मीन्स शरीर। नीलमणि सैल मीन्स नीलमणि का पर्वत। आतपु मीन्स धूप। प्रभात मीन्स सुबह। तो अब हम इसका देखते हैं प्रसंग क्या है। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सत्सई से लिया गया है। इसमें कवि ने भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। इस तरह से आप प्रसंग लिखेंगे। तथा इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान किया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र सूर्य की धूप को कहा गया है। दूसरा दोहा देखते हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। तो विद्यार्थी, यहाँ पर यह समझने की बात है सभी को कि अहि मीन्स क्या होता है, सांप। एकत मीन्स इकट्ठे। एकत आप ऐसे याद कर सकते हैं, एकत्र। बसत बसना, रहते हैं। मृग हिरण। तपोवन वह वन जहां तपस्वी रहते हैं, ऐसे समझ सकते। तप का वन, जहां तप किया जाता है, तप कौन करेगा, तपस्वी करेगा। दीर्घ दाग मीन्स भयंकर गर्मी, और निदाग मीन्स ग्रीष्म। तो अगर हमें इन शब्दों का अर्थ समझ में आ जाता है तो हम बहुत आसानी से प्रसंग लिख सकते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सत्सई से लिया गया है। इसमें कवि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहा है। व्याख्या। इस दोहे में कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं। मोर और सांप एक साथ बैठे हैं। हिरण और शेर एक साथ बैठे हैं। कवि कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल के तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में सारे लोग आपसी देश भुलाकर एक साथ रहते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये जानवर भी आपसी देश को भुलाकर एक साथ बैठे हैं। ये तो सभी को पता होगा कि मोर और सांप में बैर होता है। हिरण को कौन खाता है, शेर खा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये देखते हैं कि जब एक तीसरी समस्या बहुत बड़ी हो जाती है तो लोग अपने आपस का बैर भी भूल जाते हैं। तीसरा दोहा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौ हनु हंसे दैन कहे नट जाए। बतरस मीन्स बातचीत का आनंद। बत मीन्स बात, बातों में रस आना।
मीन्स आनंद की प्राप्ति होना बातों से। लाल, लाल यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, लाल पुत्र के लिए भी होता है, लाल रंग भी होता है। और मुरली मीन्स बांसुरी, लुकाई मीन्स छुपाना, सौह मीन्स शपथ, सौगंध बोलते हैं ना, सौह शपथ। भौहनु भौ, ये तो बहुत इजी है। नटी जाए, नट नट नाट दिया, नटी कर दिया, बना कर दिया। आइए देखते हैं इसका प्रसंग हम कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। स्टूडेंट्स, स्पर्श लिखने की आप प्रैक्टिस कर लें, यहाँ पर मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए। इसके कवि बिहारी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लिए उनकी मुरली चुरा ली है। अब इसकी व्याख्या क्या होगी? इसमें कवि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी को चुरा लिया। गोपियां कसम भी खाती हैं कि उन्होंने बांसुरी नहीं चुराई है, लेकिन बाद में भौहें घुमाकर हंसने लगती हैं और बांसुरी देने से मना करती हैं। तो इस दोहे से हमें यह पता चलता है कि गोपियां कृष्ण को कितना प्यार करती थीं और इस प्यार की वजह से वो चाहती थी कि कृष्ण से बात करें और इसीलिए वे कोई ना कोई अवसर ढूंढती थी और इसीलिए उन्होंने बांसुरी को चुरा लिया। नेक्स्ट दोहा, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनहु ही से सब बात। कहत कहना, नटत इंकार, अभी हमने पहले पुराने दोहे में देखा था। रीझत मोहित, रीझ जाना, मोहित हो जाना। खीजत खींच जाना, मम्मी खींच जाती है ना जब मम्मी को परेशान करते हैं आप। मिलत मिलना, खिलत खिल गए यानी प्रसन्न हो गए। लजियात लाज शर्माना, भौन भवन, भवन मीन्स आईब्रो भी होता है और यहाँ वाले भवन में क्या है? भवन। आइए इसका प्रसंग देखें। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ने नायक नायिका की आंखों में चलने वाली बातचीत का सुंदर वर्णन किया गया है। व्याख्या, इस दोहे में कवि ने कहा है कि नायक और नायिका एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बात करते हैं। नायक की बातों का उत्तर कभी नायिका इनकार से देती है, कभी उसकी बातों पर मोहित हो जाती है और कभी कभी बनावटी गुस्सा दिखाती है। और जब उनकी आंखें फिर से मिलती हैं तो वे खुश हो जाते हैं और कभी कभी शर्मा भी जाते हैं। कवि कहते हैं इस तरह वे भीड़ में भी एक दूसरे से बात करते हैं और किसी को ज्ञात भी नहीं होता है। तो इससे हमें अपने प्राचीन समय में किस तरह से नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका किस तरह से बात करते हैं इसका हमें बोध होता है। उस समय वे आज के जमाने की तरह खुलकर इस तरह बात नहीं करते हैं ना, उस टाइम पे व्हाट्सएप होते थे तो वो इशारों से ही अपने बात करते थे और उसको समझते भी थे। यह इससे हमें पता चलता है। अगले दोहे को देखते हैं। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन मां, देखी दोपहरी जेठ की, छाहू चाहती छाह। अब देखिए यहाँ सघन घना, ये तो बहुत आसान है। बन जंगल, पैठी घुसना, ये पैठ पैठ लगाना बोलते हैं ना, घुस गया जबरदस्ती। सदन तन भवन में, जेठ जून के महीने का नाम है। छाहो छाया भी। अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि जून महीने की गर्मी का वर्णन कर रहा है। कवि कहते हैं
कि जून महीने की गर्मी इतनी अधिक हो रही है कि छाया भी छाया ढूंढ रही है, अर्थात वह भी गर्मी से बचने के लिए जगह तलाश कर रही है। वह या तो किसी घने जंगल में मिलेगी या किसी के घर के अंदर। तो यहाँ पर कवि ने अपने शब्दों से किस तरह से जून की गर्मी की तीव्रता और भयंकरता का वर्णन किया है, यह हमें पता चलता है। क्योंकि उन्होंने कहा छाया कहाँ मिलेगी, छाया अधिकतर हम कहते हैं पेड़ के नीचे, लेकिन धूप इतनी तेज है कि वो वहां भी नहीं मिलेगी। तो कहाँ मिल सकती है, घने जंगल में मिल सकती है, जहाँ बहुत घना जंगल हो या घर के अंदर जहाँ सूरज की रोशनी दीवारों की वजह से नहीं पहुंच पा रही है। तो दोहा अगला देखते हैं। कागद पर लिखत ना बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबू तेरो यो मेर ये की बात। कागज मीन्स कागज, लिखत ना बनत लिखा नहीं जाता, संदेशु संदेशा, लजात लज्जा आना, कही है कह देगा, ही हृदय। प्रसंग क्या होगा, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सत्सई से लिया गया है। इसमें कवि ने एक नायिका की विरह दशा का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि नायिका अपने विरह की पीड़ा को कागज पर नहीं लिख पा रही है और कहकर संदेश भेजने में उसे शर्म आ रही है। वह नायक से कहती है कि तुम अपने हृदय से पूछ लो, वह मेरे हृदय की बात जानता है, अर्थात तुम मेरी विरह दशा से भलीभांति परिचित होंगे। तो इस दोहे से भी हमें प्राचीन समय में प्रेमी प्रेमिका किस तरह से शर्म रखते थे अपनी आंखों में और समाज से किस तरह लजाते थे, ये हमें देखने को मिलता है। अगले दोहे में क्या है, प्रगट भय द्विराज, कुल सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राई। द्विराज चंद्रमा और ब्राह्मण दोनों के लिए, सुबस अपनी इच्छा से, केशव केशव तुम्हें पता है श्री कृष्ण, महाभारत में आपने सब समझ ही लिया होगा। केशव राय बिहारी कवि के पिता। व्याख्या क्या होगी, कवि कहते हैं श्री कृष्ण आपने चंद्र वंश में जन्म लिया और स्वयं ही ब्रज में आकर बस गए। बिहारी जी के पिता का नाम भी केशव राय है और श्री कृष्ण का एक नाम केशव है, इसलिए कवि कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, अतः मेरे सारे कष्टों का नाश कर दीजिए। अब सभी स्टूडेंट प्रसंग अपने आप लिख सकते हैं, जिससे आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जप माला छापे तिलक, सरे न एकौ काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। जपमाला जपने की माला, छापे छापा, सरे पूरा होना, मन काचे कच्चा मन, बिना सच्ची भक्ति वाला, नाचे नाचना वृथा बेकार, साचे सच्ची भक्ति वाला, राचे मीन्स प्रसन्न होना। अब प्रसंग क्या होगा, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसमें कवि बिहारी है, यह दोहा उनकी रचना बिहारी सत्सई से लिया गया है। इसमें कवि ने बहरी ढोंग के स्थान पर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति को महत्व दिया है। व्याख्या क्या है इसकी, कवि कहते हैं केवल ईश्वर के नाम की माला जपने से, ईश्वर नाम लिख लेने से तथा तिलक करने से ईश्वर भक्ति का कार्य पूरा नहीं होता। यदि मन में ईश्वर के लिए विश्वास न हो तो उसकी भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है। इसके विपरीत जो सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करते हैं, ईश्वर उन्हीं पर प्रसन्न होता है। जैसे यहाँ पर हमें रामायण में एक प्रसंग देखने को मिलता है कि शबरी के झूठे बेर भी राम ने बहुत प्रसन्न होकर खाए, इसलिए ईश्वर भी हमारी श्रद्धा विश्वास भक्ति को देखते हैं, ना कि वो ये चाहते हैं कि हम तिलक करके ढोंग करें। तो विद्यार्थियों, मुझे पूरे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अभी के लिए
आप यहाँ पर जितने भी आपको समस्याएं हों उन शब्दों को आप लिखें और उनको बार बार लिखकर फिर से इस वीडियो को देखें, जिससे आपकी समस्या स्वतः ही दूर हो जाएंगी। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट, टेक केयर, स्टे at home, stay fit. Bye now.